जिला जज व उनकी पत्नी सहित 8 न्यायिक अधिकारियों के संक्रमित होने के बाद अब जिले में एक्टिव केसों की संख्या 503 पहुंची। इसी के चलते जिला अधिकारी ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। शाहजहांपुर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसका असर साफ दिखाई दे रहा है। आनंद फानंद में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करवाए गए। यदि हम बात करें कोरोना से मरने वालों की, तो बीते 24 घंटे में मरने वालों की संख्या 3 पहुंची, तो वहीं अब तक 127 मरीजों की मौत कोरोना से हो चुकी है। अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या की बात करें तो अब तक संख्या 7,682 है। इसमें से 7,052 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। शाहजहांपुर के लिए सर, ये कोविड-19 का जो सेकेंड वेव है, इसके तहत हमारे जनपद में भी 500 से अधिक लोग संक्रमित हैं वर्तमान में। तो एक ये पॉलिसी मैटर था कि जहाँ भी 500 हो जाए वहाँ रात्रि की निषेधाज्ञा लागू कर दी जाए, तो अनावश्यक रूप से आदमी अपने घरों से बाहर न निकले। साथ साथ में अभी यहाँ पंचायत के चुनाव भी होने हैं, इस लिहाज से भी ये ज़रूरी है कि गांव में ही, शहर में तो है ही है, गांव में भी लोग इसका पालन करें, घरों से बाहर कम निकलें, बहुत ज़रूरी काम हो तभी निकलें। 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक ये निषेधाज्ञा लागू की गई है कि किसी प्रकार का कोई गतिविधि बाहर नहीं होगी। जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, बाज़ार हैं, ये सारे बंद हो जाएंगे। साथ साथ में यह भी है कि जो बारात इत्यादि भी, विवाह का समय है, मुहूर्त वगैरह बहुत है इस समय, तो जो बारात इत्यादि है वो भी 9 बजे तक अपने अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। 9 बजे के बाद बिल्कुल सड़क पे कोई गतिविधि ना हो। और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं बाज़ारों के लिए? मास्क का प्रयोग करें, बाज़ारों में भीड़ न लगे, जो दुकानदार है वो खुद मास्क लगाए, अपने यहाँ सैनिटाइज़र रखें। जो लोग बाज़ार में अपना उनका सौदा लेने आते हैं उनको भी मास्क अगर नहीं लगाए तो सौदा ना दे, उनको पता है कि नहीं मास्क लगा के उनकी दुकान में प्रवेश कर सकता है। आपस में थोड़ा दूरी भी बना के रखें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार जो है वो टच की वजह से केवल नहीं बल्कि ये एयरबोर्न भी है। अगर हम आप बहुत नज़दीक खड़े होकर बात कर रहे हैं, अगर हमारे मैं इन्फेक्टेड हूँ अगर, तो ये इन्फेक्शन आप तक बहुत आसानी से पहुँच सकता है। भले अगर हम आपको टच ना करें तो भी आप उसकी जद में आ सकते हैं। तो इस माहौल को समझ के, इस स्थिति को समझ के हर आदमी अपनी जिम्मेदारी का, जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे, जो गाइडलाइन का पालन नहीं करें, उनके लिए क्या, किस तरीके से क्या हम लोग जुर्माने कर रहे हैं। 500-500 रुपये इसका जुर्माना है। कई बार तो इनको वार्निंग दी गई है, कई बार इनको सचेत भी किया गया है, जागरूक भी किया गया है, लेकिन जो नहीं मान रहे हैं उनका जुर्माना किया जा रहा है, ताकि उनको ये एहसास हो कि घर से बाहर निकलें तो कम से कम मास्क लगा के निकलें। और ये उनके मसल मेमोरी में जाना चाहिए। जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो चप्पल ध्यान में रहता है, पैर में बगैर चप्पल के नहीं निकलते। इतना ही मास्क भी ज़रूरी है जितना पैर में चप्पल का होना ज़रूरी है घर से बाहर निकलते समय। इस बात का ध्यान अगर दिमाग में बैठ गया तो मास्क अपने आप ही आएगा। तो कब तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा, नाइट कर्फ्यू? अब परिस्थितियाँ जितना जल्दी सामान्य हो जाए उतना ठीक है, और यदि हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अगर इधर लगातार इसका पालन करेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग फिर एक बार उसी नॉर्मलसी की तरफ आ जाएं। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से बाहर निकले अगर कोई ज़रूरी काम हो तो? बिल्कुल, बहुत बेहद कोई ज़रूरी काम हो तभी निकले। आप देख रहे हैं अस्पतालों में जगह कम है, स्वास्थ्य सेवाएं हालांकि पूरी तरह दुरुस्त की गई हैं, लेकिन अगर इस तरह से लापरवाही करेंगे तो बहुत अधिक संख्या में यदि संक्रमण होगा तो समस्या आएगी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि केवल समस्या मेरे सामने या प्रशासन के सामने आएगी, ये समस्या उनके लिए भी आएगी कि जब बीमार हो जाएंगे तो कहीं कोई देखने वाला नहीं मिलेगा उनको। तो इस लिहाज से घरों से बाहर कम निकलें तो मास्क पहन के निकलें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, हाथ धोते रहें, दोनों टाइम स्टीम लें, जो बेसिक चीज़ें हैं, कुछ काढ़ा वगैरह जो अगर पिए तो पिए, गर्म पानी का इस्तेमाल करें पीने के लिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप अपनी बचत आप कर सकते हैं, इसका प्रयोग जरूर करें। थैंक यू।